नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं साक्षी महाराज के उस विवादित भाषण की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उस भाषण में क्या कहा गया, किन किन बिंदुओं पर आपत्ति उठाई गई। इस तरह की बातें न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना हैं बल्कि समाज में जाति के नाम पर दरार पैदा करती हैं। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्या कहा गया, उसमें गलती कहाँ थी और क्यों ऐसे बयानों से बचना जरूरी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के समय में समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि पूरी सच्चाई और तर्क के साथ इस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। हमारे उन्नाव जनपद के साक्षी महाराज जी जो सांसद हैं, सांसद जी के द्वारा आए दिन जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, 4 वेद हमें लिखे, ऐसे बड़ा विद्वान मुझसे 7 कर्म करने को तैयार हूँ। क्या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था? ये समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही कुत्सित प्रयास है जिसको लेके हमारे मन में भी क्षोभ है और समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग में इस समय क्षोभ की स्थिति है। इसके पहले उन्होंने यूजीसी के मामलों को लेके बयान दिया था जिसमें 90% और 10% को लेके उनका बयान था कि अगर 10% वाले क्या कर लेंगे, 90% वाले चाह लेंगे तो सांसद विधायक कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। उस विषय में भी मैंने संवैधानिक रूप से उस बात का विरोध किया था क्योंकि वो गैर संवैधानिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास हो रहा था। यूजीसी कानून का विरोध नहीं है, यूजीसी की जो व्यवस्था थी उसका विरोध है। यूजीसी के अंदर जो व्यवस्था की गई है गैर संवैधानिक रूप से उसका विरोध है। अनुच्छेद 14 कहता है सभी धर्मों का सभी जातियों को समान अवसर प्रदान करना, समान अधिकार देना। यदि हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ सांसद, जिससे लोकसभा की व्यवस्था चलती है, जिससे प्रधानमंत्री का चयन होता है, अब ऐसे सांसद जो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, आम आदमी के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं, हम लोगों के वोट से चुने जाते हैं। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे समाज को बांटने की टिप्पणियां करेंगे, समाज के में विद्वेष फैलाने की टिप्पणियां करेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। और वो भी सबसे खास बात है कि जो धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कहने वाले माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने संकल्प ले रखा कि हम धर्म की रक्षार्थ कुछ भी करेंगे, हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे। अब हिंदुओं को बांटने की व्यवस्था हमारे सांसद जी द्वारा की जा रही है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है और इसका खामियाजा भी हम ही आपको भोगना पड़ेगा। अभी जो हाल ही में जो नया वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हमने वेद लिखे, हमने पुराण हमने लिखे, गीता रावण हमने लिखी है, तुमने तो सीता चुराई थी बस। हमने पुराण लिखे, हमने गीता लिखी, हमने रामायण लिखी। और ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि उन ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने सीता चुराई। सीता कोई चुराने की वस्तु है? सीता माता को सीता कह रहे हैं कि सीता चुराई? सीता माता की सीता है। मतलब जो व्यक्ति केवल वोटों की राजनीति के लिए इतना गिर जाए उस विषय में आप क्या कहेंगे? सीता माता है ना, हम लोग तो माता ही मानते हैं ना सीता जी को, और हम लोगों ने तो कभी जातिवाद किया नहीं। और फिर आप ऐसी घृणित मानसिकता को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करेंगे। सीता चुराने वाले हैं, क्षत्रिय बच्चों को मारने वाले हैं। सहस्त्रबाहु क्षत्रियों का बच्चा था केवल। सहस्त्रबाहु तो एक आतताई था, वो किसी जाति का संबोधन है कि केवल कोई किसी जाति का नेतृत्व करता था। और आप ये बताएं, केवल आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शास्त्रार्थ करने को मैं तैयार हूँ, तो महोदय आप शास्त्रार्थ करिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने महाभारत कैसे लिखी, आपने रामायण कैसे लिखी, आपने गीता कैसे लिखी, आपने वेद कैसे लिखे, आपने पुराण कैसे लिखी? क्या आप वेद व्यास जी को क्या मानते हैं? आप ब्राह्मण मानते हैं कि आप अपने जाति का मानते हैं? क्या तब जाति व्यवस्था लागू थी? और दूसरी सबसे अहम बात यह है, यदि आप वेद व्यास को अपना मानते हैं तो रावण को कैसे गलत मानते हैं? रावण के पिता कौन थे? रावण के पिता कौन थे? वेद व्यास के पिता कौन थे? जरा इसका हमको आप जवाब दे सकते हैं। परशुराम जी के पिता कौन थे? तीनों के पिता ब्राह्मण हैं, तो उनकी संतानें कौन ही ब्राह्मणी तो हुई। आपको ब्राह्मणों से इतना गुरेज क्यों है भाई? ब्राह्मणों से आपको इतनी नफरत क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। अगर आपको ब्राह्मणों से इतनी नफरत है तो आने वाले चुनाव में आप किसी ब्राह्मण से वोट मत मांगना।
आपको ये कसम खानी पड़ेगी कि आप किसी ब्राह्मण से वोट नहीं मांगेंगे, उसकी वोट मांगेंगे नहीं, ना उसकी वोट लेंगे। और आपके चुनाव में जितनी बार आप चुनाव जीते हो, जितनी ब्राह्मणों की वोट आपको मिली, वो हटा दीजिए आपने उससे और दोबारा चुनाव लड़ लीजिए आप कि मुझे ब्राह्मण लोगों वोट मत देना। ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आपको कौन उकसा रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी बात नहीं करते, हम तो जाति बात नहीं करते, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज को लेके चलने की बात करते हैं। हम तो अपील कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने इनको क्या ये छूट दे रखी है कि समाज को बांटने की टिप्पणियां करें। माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आपने वो इनको क्या ये छूट दे रखी है कि समाज को बांटने की बात करें और शास्त्रार्थ की बात करते हैं। इनसे पूछिए जरा कि कौन सी व्यवस्था लागू होगी जो ये जातिगत बात कर रहे हैं। और जिस समय की बात कर रहे हैं जब वेद लिखे, अभी तक तो मैंने यही सुना था कि वेद लिखे नहीं गए किन्हीं मनुष्य के द्वारा। वेदों की तो जो रचना हुई है, हमने तो यही सुना था कि वेद जो है लिखे नहीं गए हैं। वेद तो ईश्वरीय उत्पत्ति है, वेद अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय का मतलब सीधा होता है कि जिसकी रचना मनुष्य नहीं की है। अब अगर अपौरुषेय को माननीय साक्षी महाराज ने लिख दिया है तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो या साक्षी महाराज किसी पूर्वज ने लिख दिया है, हम तो भाई यही उनसे पूछना चाहेंगे, भाई अपौरुषेय है वेद, वेदों की रचना मनुष्य नहीं कर सकता है तो कैसे ये कर सकते हैं? इनको यह भी पता होना चाहिए कि वेदों को लयबद्ध रावण ने किया है। रावण के पिता ब्राह्मण है, उसको तुम ब्राह्मण मानते हो। परशुराम जी के पिता ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण मानते हो। वेद व्यास के पिता ब्राह्मण है, उनको ब्राह्मण नहीं मानोगे तुम? वो तुम्हारी जात से आ गए क्या? तब क्या तुम्हारी ये जाति होती थी? जिस जात की बात आप कर रहे हो तो वर्ण व्यवस्था लागू थी, तो वर्ण की बात करिए आप जात की बात कैसे करते हैं? बार बार आपके इस तरह के प्रलाप आ रहे हैं, इस तरह के आपके उद्बोधन आ रहे हैं जिससे समाज बढ़ रहा है, समाज को बांटने का आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर ब्राह्मणों के प्रति एकदम विद्वेष और नफरत है। आपके अंदर नफरत और नफरत रखिए आप, लेकिन अपनी नफरत फैलाने का काम मत करिए। जात में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम मत करिए आप बीजेपी को तोड़ रहे हैं, बीजेपी को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें पता है आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, तो वही चीजें अब आप सामने रख रहे हैं। ये कैसी बात है बताइए? आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको हमने वोट दिया है, उसके बाद आपसे हम अपेक्षा करेंगे आप जाति बांटोगे, जातियों में हमारे समाज को बांटोगे। और बीजेपी का भी आप नुकसान कर रहे हो, समाज का भी नुकसान कर रहे हो। मेरी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को या तो पार्टी से बाहर करें या इनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई करें या अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जो आपकी पार्टी को गिराने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों का त्याग दधीच थे, क्यों नहीं हड्डी दे दी आपने? अपनी हड्डियां आप दे देते, उनको बता दो आपकी जाति के थे वो, तब आपकी जाति कहीं मौजूद थी संसार में? कौन सी जाति मौजूद थी? तो ऐसी आप अज्ञानता बस वाले ऐसे बयान आप ना दें। आप अगर संत हैं तो, यदि आप किसी अपने एक जाति समाज के नेता हैं तो आप कुछ भी कहिए। यदि आप एक संत हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप एक संसद सदस्य हैं उन्नाव से, तो आपको ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बयान वास्तव में अक्षम्य है। आपके द्वारा ये ऐसे बयान समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो निहायत गलत है।